नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो कि हुआ था, उसकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की में काफ़ी चेंजेस हैं। 4 क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जो ऑब्जेक्शन लगाए थे, मोस्टली ऑब्जेक्शन हमारे अप्रूव कर लिए गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वो आपके 438 में से जो मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पर शेयर कर लीजिए, और आप अपनी रेस्पॉन्स भी यहाँ से देख सकते हैं कि लोगों ने और क्या क्या मार्क्स उनके आए हुए हैं। तो मार्क्स ज़रूर फिल कर दीजिए। तो हम आंसर की के बारे में आपको बता देते हैं। तो आंसर की देखिए, इसके बारे में बता देता हूँ कि आंसर की में जो चेंजेस हुए हैं बेसिकली उनको देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब जानकारी थी जहाँ पर सामान्य अध्ययन और सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब सेट ए की बात करते हैं, क्योंकि मेरा सेट जो था ए ही अवेलेबल है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं, जो कि डिलीट कर दिया गया है। जो डिलीट कर दिया गया है राजमाता सिंधिया वाला, जिसमें वैसे बेसिकली तो इसमें उत्तर 3 पॉसिबल थे, लेकिन फिर भी इसको डिलीट कर दिया गया। ऑब्जेक्शन भी हमने लगाए थे, आपको बताया था, जैसे कि ग्रुप में अलग से ही ऑब्जेक्शन का ग्रुप बनाया था। वहाँ पर फाइल भी मैंने शेयर कर दी थी और लोगों ने भी शेयर की थी, उनको सबको एक जगह पर शेयर कर दिया था। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां 26 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसके लिए भी हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, आपको सभी को फाइल भी थी। तो इसका उत्तर जो है वेब ऑपरेटिंग और मैक दोनों कर दिया गया है, यानी बी और डी। इस अच्छी बात है कि ये ऑब्जेक्शन अप्रूव हो गया। ठीक है, वहीं रिसोर्स 28 क्वेश्चन जो कि यूआरएल था, उसको भी जो है सही कर लिया है, बी और डी करके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल जो है रिसोर्स लोकेटर, यानी बी और सी कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन था, 30वां क्वेश्चन, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड था, जिसमें कौन सी लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है। तो उसमें जावा और प्रोलॉग दोनों होती हैं। तो ये लोगों का बिल्कुल सही हो गया है। वहीं अन्य क्वेश्चन में, जैसे कि सतपुड़ा क्वेश्चन पे भी डाउट लगाए थे लोगों ने, वो अप्रूव नहीं हुआ है ना। और वहीं जो हमारी विधानसभा है मध्य प्रदेश की, प्रथम नेता प्रतिपक्ष जो कि विष्णुनाथ तामस्कर के लिए डाउट लगाया था, तो उसका आंसर विश्वनाथ यादव राव तामस्कर है। कई बुक्स में गलत दिया है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी उस क्वेश्चन में, तो उसके लिए खेद है हमें। अब तीसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35, उसके ए, सी और डी उत्तर सही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश इसके उत्तर रहेंगे जो कि कवि बिहारी का संबंध था। तो इसमें मैंने बिल्कुल आपको डाउट बताया था। हमारे एक मित्र हैं अनिंदे, उन्होंने भी अच्छा डाउट या उसके जो सोर्स हैं वो शेयर किए हुए थे, और उसके बेसिस पर ये फाइनली अप्रूव हो गया। ठीक है, इसमें चेंज हो गया। वहीं कुछ लोगों ने मंत्री परिषद के लिए भी जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य उप मंत्री और संसदीय में भी लगाया था डाउट। उनको बता के मतलब थक गया था मैं तो, कि नो चेंज होगा। फिर भी ठीक है, आपका प्रयास करना जायज़। आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर जो क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं 70 क्वेश्चन की ओर, जो कि रिलेटेड है हमारा वार्न अप रेल से। तो वार्न अप रेल वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। डिलीट होने का सीधा सा कारण है क्योंकि इसमें जो लिमिट है वो 5% दी गई है और 10 mm रहती है। और वहीं कोड में भी आप देखेंगे तो उसकी जो सीधी वैल्यू है वो 5 से 7% दी गई थी, मतलब ठीक है। उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बैठ रहा था, तो इसके कारण ये डिलीट हो गया। और कोई क्वेश्चन रेलवे का, एक क्वेश्चन और है रेलवे का जो हमारा एम्बैंकमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी हमारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये 70 हो गया। हम चलते हैं, एक क्वेश्चन है 74 के बारे में बता दूं, जो था सॉइल कैरेक्टरिस्टिक जनरल शेयर फेलियर का। तो वो सडन और पल्जिंग दोनों इसके आंसर रहेंगे। ठीक है, वो दोनों आंसर बिल्कुल अप्रूव हो गए हैं। और वहीं 76 जो क्वेश्चन है वो भी हाँ बिल्कुल अप्रूव कर दिया गया, जिसके उत्तर ए और सी कर दिए गए। सीजनल और डेली
ठीक है। वहीं आगे की और 79 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो ABC के लिए जो क्वेश्चन है, इस पर लोगों का ऑब्जेक्शन यही है कि इसको चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, फाइनल आंसर की के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन ये नहीं लेते हैं। जहाँ तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन उन्होंने गलत डिलीट कर दिए हैं, उसको भी इन्होंने नहीं चेंज किया है अभी तक, और मैं पर्सनली उनको मेल फ़ोन भी कर चुका हूँ, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो। तो इसके लिए बिल्कुल प्रयास करना व्यर्थ रहेगा, लेकिन आप प्रयास करिए, ठीक है। 79 क्वेश्चन उसको चेंज कर दिया गया B से A की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन रिलेटेड है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा 109, तो 109 क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेटेड है डक्टाइल मटेरियल। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके B और D आंसर दोनों पॉसिबल है। मस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर D होना चाहिए था, लेकिन B और D दे दिया गया। तो ठीक है, लोगों को जिन्होंने B लगाया था उनको मतलब फ्री में मार्क्स मिल गए। उसका उत्तर D होना था, तो आयोग ने इसको भी B और D कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे 111 क्वेश्चन मैंने बताया रेलवे एम्बैंकमेंट, इसके लिए बहुत से उत्तर पॉसिबल थे, उसको चेंज कर दिया गया है। तो विथ ऑफ जो ब्लास्ट है बॉटम ऑफ द ट्रैक की, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 121 का क्वेश्चन है। 121 क्वेश्चन रिलेटेड था क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जिसमें इंडियन रोड कांग्रेस और नागपुर रोड प्लान दोनों पॉसिबल आंसर हैं, तो लोगों का इसमें सही उत्तर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है डिलीट किया गया है 144। तो 144 इन्होंने जो डिलीट कर दिया वो काफ़ी गलत डिलीट किया हुआ है। मेरे को तो पर्सनली बहुत लॉस हो गया है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब एक लॉस और एक बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर यहाँ लोगों के चले गए, क्योंकि A इसका आंसर सही था। वहीं और डाउट था कि जो क्वेश्चन था हमारा लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ की, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, और जो कि चेंज होना नहीं था। तो ये क्वेश्चन थे, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं कुछ क्वेश्चन में इसमें 2 आंसर और 3 आंसर दिए हैं। मेरे हिसाब से तो 3 आंसर देना कोई भी मतलब एक नेगेटिव मार्किंग पेपर में आप 3 क्वेश्चन मतलब आंसर जो हैं सही दे रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब आप पेपर कैसे बनाते हैं? तो इसका कोई भी, मैं तो कहूँगा कुछ भी नहीं हो सकता है इसका, तो कि आप कोई ऑब्जेक्शन भी उठाएं, मतलब फिर भी ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग पेपर में हमेशा डाउट बना रहता है, इसलिए लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन, हमारा गेट का पेपर तो है ही नहीं कि हम MSQ कर लें, मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर तो MCQ है, एक उत्तर सही होता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं हो सकता कि 2 से अंतर दे देते हैं। तो 2 तक तो ठीक था, लेकिन 3 आंसर देना बिल्कुल जायज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो अपने मार्क्स हैं फाइनल, उनको जो गूगल शीट है उसमें ज़रूर शेयर करिए। मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ग्रुप की, तो वहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।